बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पैरा फोर्स पर, और इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था। मैंने बताया था कि किस तरह पैरा फोर्स के जो एहलकार हैं वो लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे वसूल करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो खौफ की अलामत है ये लोगों पर जो वो कायम रहे। लेकिन इसी तरह का एक वाक़या हुआ है मरी के अंदर, और उसमें पैरा फोर्स का जो एहलकार है वो बता रहा है कि जनाब कितने पैसे लेकर आए हो, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि वायरल हो चुकी है। और आगे चल के आपको बताएंगे कि वो किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं और अब तक उस पैरा फोर्स के एहलकार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मरी के अंदर डिप्टी कमिश्नर मरी जो है आगा ज़हीर अब्बास शराजी, उनको सबसे ज़्यादा जो शिकायत मौसूल हुई थी वो शिकायत ये थी कि इस्लामाबाद के मरी के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर आने वाले जो सियाह हैं, जो फैमिलीज आती हैं वहाँ पर प्राइवेट लोग जिनके पास कैमराज मौजूद होते हैं वो पिक्चर्स बनाने के लिए जो भारी रकूम है उनका तकाजा करते हैं। इन शिकायत के अजाले के लिए फौरी तौर पर सिविल डिफेंस, ज़िले इंतजामिया और पैरा फोर्स पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसका सिर्फ काम ये था कि मार रोड के ऊपर या फिर जो मरी के मुख्तलिफ जो तफरीकी मुकामात हैं वहाँ पर जो प्राइवेट लोग शहरियों से पैसे वसूल कर रहे हैं उनकी फौरी तौर पर निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तो जनाब जिस टीम को वहां पर तैनात किया गया था वही टीम उन लोगों से पैसे मांगने में मुलविस है, और उसमें पैरा फोर्स के जो एहलकार हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं, उनकी चीजें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, सबूत सामने आना शुरू हो चुके हैं, शवाहिद सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो जनाब ये पैरा फोर्स का एहलकार है जिसका नाम है बाबर अली, और ये डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिस मरी के अंदर तैनात है। और वहां से 3-4 लोग जो कि प्राइवेट तौर पर फोटोग्राफी करते थे उनको तहवील में लिया गया, और एक शख्स जो कि इसी बाबर अली के साथ जो वो राब्ते में था, उसमें बाबर अली उससे कह रहे हैं कि जनाब बड़ी सख्ती हुई हुई है, काजी अली साहब, अब मुझे नहीं पता ये काजी अली कौन है, काजी अली साहब जो वो घूम रहे हैं तो फौरी तौर पर यहाँ से गायब हो जा। लेकिन मुझे ये बता जंगीर ने कितने पैसे दिए हैं? अच्छा हाँ तो नहीं बात सुनो लो तो फिर ऐसे क्यों ले ना बात सुनो लो फिर ऐसे क्यों ले बात सुनो छोटा कैमरा नहीं वैसी पे ही बात सुनो लो एक बार छोटा कैमरा नहीं वैसी पे ही देना तो काजी कलर ना काजी साडे को नहीं है और जे वैसे कसम से बात जे वैसे पे ही नो इतना जे वैसे कसम से बात जे वैसे पे ही नो इतना दे दे। मुझे नहीं पता ये जहांगीर कौन है, लेकिन उसमें ये पैसों का तकाजा कर रहा है कि मुझे बताओ कि जहांगीर ने कितने पैसे दिए हैं। और जो कॉलर है जिसको इस बाबर की जानिब से कॉल की गई है उसमें वो उसको कह रहे हैं कि आप इस तरह करो कश्मीर पॉइंट आ जाओ। अब जो कॉलर है वो इस बाबर से ये तकाजा कर रहा है कि जनाब मेरे कैमरे तो मुझे वापस कर दे। उसने कहा बड़ी सख्ती है जनाब, कैमरों की तो तूने बात ही नहीं करनी। और वो कहता है जनाब मेरा एक छोटा कैमरा है जो कि पॉकेट में भी आ जाता है, कम से कम वही दे दे। कहते हैं यार तुम फिर उसी तरह की बात कर रहे हो भाई, ये कैमरे आपको वापस नहीं मिल सकते। आगे हमने 3-4 लड़कों को पकड़ा है, उनके कैमरे हमने रख के और वो तस्वीरें जो है वो हमने अफसरान को भेजाई है। मतलब उसमें ये भी वो तस्लीम कर रहा है कि जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो उन लोगों की कार्रवाइयाँ नहीं है जिन लोगों के लिए उनको जो है वो तैनात किया गया उसमें वो उसको कह रहे हैं कि आप इस तरह करें कि कुछ पैसे जो है वो आप मुझे बताएं कि आप कितने पैसे मुझे देंगे और ये पैसे जो फौरी मुझे ला कर दें। उसमें वो पैसों का तकाजा कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर जो कॉल रिकॉर्डिंग थी अब ये लीक हो चुकी है। ये लीक होने के बाद जैसे कि सोशल मीडिया पर ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होती है तो आगा ज़हीर अब्बास शराजी जो है उन्होंने इस सारे मामले पर फिर नोटिस लिया और पैरा फोर्स के जो एहलकार है सार्जेंट बाबर अली उसको जो है वो फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। महकमाना कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू कर दी गई है और गफलत और लापरवाही बरतने के हवाले से भी अलग से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हम देखते हैं कि जिन लोगों को तैनात किया जाता है कि आपने ये चीजें रोकनी है वो उन्हीं चीजों के अंदर जो मुलविस रहती है। इससे पहले मैंने रावलपिंडी के अंदर एक और मैंने व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह
तमाम जो तजारती मराकज़ हैं, तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, तमाम होटल्स हैं, वो बंद है। लेकिन एक होटल जो कि थाना न्यू टाउन की हदूद में मौजूद था, वहां पर पैराफोर्स के एहलकार आती है और बाकायदा पिज़्ज़ा लेकर आती हैं। पूरा होटल जो है वो बंद है, लेकिन जनाब 2 एहलकार वहां पर बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं और फिर वो वहां से इस तरह शाहाना अंदाज में निकलते हैं, शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का जो है वो सर कर लिया है। लेकिन अफसोस होता है कि जिन इदारों को सिर्फ इसलिए जो है वो कायम किया जाता है, इदारों के अंदर लोगों को भर्तियां इसलिए किया जाता है कि इन भर्तियों के बाद ये कानून की जो रिट है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाएंगे। अच्छा, ये सारा मामला होने के बाद इसी हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो इजलास होता, उस इजलास के अंदर भी पैरा फोर्स की जो कारकर्दगी थी उस पर बात की गई। उन्होंने कहा कि अब ये धमकियों वाला जो रवैया है, चलो उठो निकलो सामान उठाओ भागो यहाँ से, ये वाला रवैया अब नहीं चलेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पैरा फोर्स के एहलकार हैं ये लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेती है। ये मरी का मामला जो है वो आपकी गोशगुजार की है। अब देखेंगे कि इसके ऊपर इंक्वायरी क्या होती है, उस इंक्वायरी के अंदर क्या ये पैरा फोर्स के जो एहलकार हैं इनको बचा लिया जाएगा या हकीकी मानों में इन्हें जो है वो इबरत का निशान बनाया जाएगा। अंदाजा करें कि ये जो डाटा है कितना हसास डाटा हो सकता है कि आपने किसी की फैमिली की पिक्चर जो है वो क्लिक कर ली है, वहां जाने वाले जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, किसी के पास हर किसी के पास तो अच्छा फोन नहीं होता, तो वो ये समझते हैं कि यार इनसे हम कुछ पैसे दे के इनसे कोई अच्छी हम पिक्चर्स जो है वो बनवा लेते। अब अंदाजा करें कि जब उनकी फैमिली की पिक्चर्स बना लेते हैं, लोगों की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, उनकी जब ये पिक्चर्स बना लेते हैं, पिक्चर्स बनाने के बाद ये कहते हैं जी कि आप इस तरह करें कि फी पिक्चर हमें 500 रुपया दे दें और भारी रकम जो है वो हासिल की जाती है सिर्फ पिक्चर ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद ये डाटा इनके पास महफूज भी रहता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने कि प्राइवेट तौर पर जिन लोगों के आपने कैमरास के अंदर आपने फोटोग्राफी करवाई है, जो पिक्चर्स आपने बनवाई है, ये महफूज हाथों में जाएंगी। इसमें होना ये चाहिए कि जिस कॉलर को उससे कॉल की है उससे आप रब्ता करें, उसकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवाएं, उसी की स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो आप इस सरकार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करें। फिर समझ आएगी कि जनाब कानून सबके लिए एक जैसे है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। आज के व्लॉग से इतना ही है। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने